अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम लोग अभी अगस्त में पूरी दुनिया में एक खेल का जो आयोजन हुआ था, जिसको हम लोग ओलंपिक के नाम से जानते हैं, इस बार 23 जुलाई से लेकर के और 8 अगस्त तक खेला गया और यह जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। हम लोग इसके बारे में विशेष बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ओलंपिक के बारे में बहुत कुछ जानना चूँकि ज़रूरी है। मैंने उसके बारे में बहुत विस्तार से किया है यहाँ पे चर्चा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपको यहाँ से बहुत सारी जानकारी प्राप्त होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं, इसको आराम से देखिए और बहुत कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कि जो ओलंपिक खेल था उसका आयोजन, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें। प्राचीन काल में ग्रीस, जिसको आज हम लोग यूनान, उसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो एथेंस थी और 1896 ईस्वी में सबसे पहला बार ओलंपिक खेल का आयोजन वहीं पे हुआ था। और ओलंपिक नाम क्यों पड़ा? चूँकि ओलंपिया एक पर्वत है वहाँ पे, वहीं पर इस खेल का आयोजन किया गया था। परिणाम यह हुआ कि इस खेल का नाम ही उस पर्वत को जीवित रखने के लिए किया गया, अर्थात ओलंपिया के नाम पर इस खेल का नाम क्या पड़ गया? ओलंपिक खेल पड़ा। और 1896 से लेकर 2021 तक इसमें बहुत परिवर्तन हुआ और आज दुनिया का एक प्रमुख खेल माना जाता है, जहाँ पे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करके अपने आप को गौरवशाली समझते हैं और दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं। आते हैं हम लोग कि ओलंपिक खेल का एक्चुअली में उद्देश्य क्या था या क्या है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। सन 1897 में फादर डिडोन के द्वारा रचित 3 लैटिन वर्ड उन्होंने इस खेल को समर्पित किया था। वो लैटिन वर्ड है सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। याद रखिए, ये 3 शब्द है, सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। मैं इसको अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ आपके लिए, सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस, जो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। और इसका जो हिंदी में अगर आप रूपांतरण करेंगे तो हमको हिंदी में इसका अर्थ होता है तेज, ऊंचा और बलवान। ये जो 3 शब्द हैं, जिसको सबसे पहली बार 1920 का जो ओलंपिक था, जो बेल्जियम में खेला गया था, वहाँ पर इसको या इसका उपयोग किया गया था। अब ओलंपिक के आदर्श को हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका आदर्श क्या है ओलंपिक का। ओलंपिक का जो आदर्श है, तो सबसे पहले इसका चर्चा हम लोग उसके झंडा के बारे में करें तो ओलंपिक का जो झंडा होता है वो सिल्क का और सादे कलर का होता है। इसको बनाने वाले बेगन पियरे डी कोब्टिन, ये उनका नाम था, जिनके सुझाव पर ओलंपिक का झंडा का निर्माण शुरू हुआ और वो 1913 में हुआ। ये जो झंडा का निर्माण हुआ, यह सिल्क सादे कलर का होता है और 1914 में पेरिस, दुनिया का एक बहुत खूबसूरत सा वो प्रदेश है, वहाँ पर इसका भव्य उद्घाटन हुआ। एक समारोह में इस झंडे का अनावरण किया गया और 1920 के बेल्जियम ओलंपिक में इसका सर्वप्रथम प्रयोग भी किया गया। अब आइए झंडे के ऊपर जो कुछ बातें हैं उसकी खासियत शायद आपको YouTube पे बहुत कम मिला होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वो झंडा का जो प्रयोग हुआ तो उस झंडे के बीच में ओलंपिक के प्रतीक के रूप में 5 रिंग हैं। हेलो, 5 रिंग हैं जो ओलंपिक के प्रतीक के रूप में उसको जाना जाता है और वो 5 जो रिंग है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो 5 क्या है? वो 5 ये बताता है कि पूरे संसार में जो हम 5 महादेश हैं वो 5 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स होल यूनिवर्स इज अ ब्रदरहुड।
एक ब्रदरहुड के रूप में हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। अब वो पांचों जो है उसका एक अलग अलग डिफिनेशन भी है। डिफिनेशन में जैसे नीला जो रिंग है वो यूरोप को दर्शाता है, जो नीला रंग है वो यूरोप को बताता है आपको। पीला जो रंग है वो एशिया को बताता है। काला जो रिंग है वो अफ्रीका को बताता है। हरा जो रिंग है वो ऑस्ट्रेलिया को बताता है। और लाल जो रंग है वो उत्तर और दक्षिण अमेरिका को दर्शाता है। इस प्रकार ये जो 5 रंग हुए वो पांचों हमारे 5 जो पूरी दुनिया में 5 महादेश है उन पांचों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ओलंपिक का मसाल जो वो जलता है उसकी भी एक कहानी है। ओलंपिक का जो मसाल है इसकी शुरुआत 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम के जो ओलंपिक था वहाँ से शुरुआत होता है। उसके पीछे एक कहानी है। और 1936 ईस्वी में जो आधुनिक मसाल है वो वर्तमान मसाल का स्वरूप अपनाया गया 1936 में। एक कहानी है कि यूनान का एक हेरा बोल के एक मंदिर है। तो ये जो ओलंपिक खेल शुरू होता है 4 साल बाद, तो खेल शुरू होने से कुछ महीने पहले वहाँ पे हेरा मंदिर के सामने सूरज के रोशनी में उस मसाल को रखा जाता है और सूरज के रोशनी में वो मसाल स्वतः जलती है। स्वतः जलने के बाद विभिन्न खिलाड़ियों और विभिन्न देश को होते हुए वो उस स्थल पर पहुंचती है जहां पे ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ओलंपिक पदक पर। जब वो मसाल लेके ओलंपिक जहाँ पे होती है वहाँ पे जाया जाता है, तो खेल जब उद्घाटन होता है समारोह, तो फिर उसी से उस मसाल को जलाया जाता है। और उस मसाल को जलाने के बाद जो खेल शुरू होता है और उसके बाद जो खिलाड़ी हैं वो किसके लिए खेलते हैं? यही पदक के लिए। तो कुल 3 प्रकार के ही पदक होते हैं उसमें। गोल्ड माने स्वर्ण पदक, सिल्वर आप उसको रजक पदक, और जो ब्रॉन्ज माने कांस्य पदक। ये तीन जो होते हैं, ये 3 के लिए हजारों खिलाड़ी आपस में अपनी सर्वश्रेष्ठता को प्रदर्शित करने के लिए व्याकुल रहते हैं, बेचैन रहते हैं और उसको वो प्रदर्शित करते हैं। आइए अब हम लोग जानेंगे कि 2021 में जो टोक्यो में खेला गया ओलंपिक है उसमें भारत का क्या पोजीशन था, कितने खिलाड़ी गए थे, कौन कौन ने पदक जीता और किस प्रकार के श्रेणी में वो हैं, उसको अब हम लोग जानते हैं। तो आइए अब हम लोग भारत के जो खिलाड़ी थे उनका प्रदर्शन क्या रहा ओलंपिक खेल में, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओलंपिक खेल का आयोजन जो था वो 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक हुआ, जो सबको पता है। भारतीय टीम में कुल जो खिलाड़ी थे वो 119 खिलाड़ी थे। और उनके जो कोच और अदर जो स्टाफ सब मिला करके कुल जो भारतीय टीम बनी उसका जो सदस्य था वो कितना हुआ? 228 टोटल 228। अब इसमें कितने महिला खिलाड़ी थे और कितने पुरुष खिलाड़ी थे? तो पुरुषों के खिलाड़ी में कुल 67 खिलाड़ी थे और महिलाओं में कुल 52 खिलाड़ी शामिल हुई थी। भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम नरेंद्र बत्रा है और जो उप अध्यक्ष हैं उनका नाम राजीव मेहता है। उनका नाम राजीव मेहता है। अब भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक के लिए खेलों में हिस्सा लिया? तो भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 85 पदक के लिए खेलों में भाग लिया। हासिल कितने हुए? मात्र 7। खैर खेल की बात है, कोई हारेगा तभी कोई जीतेगा और कोई जीतेगा तभी कोई हारेगा। ओपनिंग सेरेमनी में कुल जो भारत के लोग थे वो 46 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया
और 6 अधिकारियों ने भाग लिया। माने कुल भारत का जो ओपनिंग सेरेमनी में जो टीम था जो हिस्सा लिया वो मात्र 50, और 15 देशों के अन्य जो 15 देश थे उनके नेताओं ने भी ओलंपिक में जो उसका सेरेमनी था, ओपनिंग सेरेमनी, उसको देखने के लिए वो लोग भी वहाँ पे पहुँचे। भारतीय टीम का जो ध्वजवाहक, जो सबसे आगे झंडा लेके जो चलते रहता है, उसमें हॉकी टीम के जो कप्तान हैं हमारे मनप्रीत सिंह और बॉक्सर मैरी कॉम, वो दोनों आगे आगे भारतीय शान झंडा जो हमारा तिरंगा है उसको लेके वो लोग आगे आगे, यही दोनों इस बार हमारे देश के टीम का प्रतिनिधित्व किया था। भारतीय टीम ने इस साल टोक्यो में कुल 7 पदक हासिल किया, और अब हम लोग उन 7 के बारे में जानेंगे। ये दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा देश होकर के, जो लगभग 135 करोड़ की हमारी आबादी है, वहाँ पर हम लोग सिर्फ 7 मेडल निकाल पाए। लेकिन ये गर्व की बात भी है कि नहीं मामा से अच्छा काना मामा, 7 मेडल तो है हमारे पास। अब इन 7 में कौन किस खेल में और कौन सा पदक हासिल किया, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो मीराबाई चानू का है। याद कीजिए कर्नल मलेश्वरी को, जो कि वेट लिफ्टिंग में भारत का नाम सिडनी में रोशन की थी। तो कर्नल मलेश्वरी के बाद दूसरी भारतीय महिला है, उसने वेट लिफ्टिंग में भारत का नाम रोशन की टोक्यो में, और उन्हें वेट लिफ्टिंग 49 केजी के श्रेणी में सिल्वर पदक मिला। गर्व की बात है, सिल्वर पदक हासिल किया, और यहीं से भारत का मेडल आने का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ, या आप कहिए खाता खुला। 2 नंबर में है लवलीना बोर्गोहेन। महिलाओं के 64.9 केजी श्रेणी के वेल्टर वेट में चीन के ताइपे की नियन चिन चेन को हराकर कांस्य पदक जीता। लवलीना सेमीफाइनल में भी पहुंची, लेकिन वहां पर वो तुर्की के नुसेनाज सुरमेनेली से वो हार जाती है, और कांस्य पदक से ही इनको संतुष्टि करना पड़ता है। तीसरा नंबर में है भारत की बैडमिंटन क्वीन पीवी संधू। आप सब हम लोग उनको देखे हैं, ये लगातार भारत का नाम 2 ओलंपिक में इन्होंने रोशन किया। इस बार वो चीन के बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक हासिल की, ये भी सेमीफाइनल में हारे। और ये जान करके हम लोगों को और हर्ष होता है कि ओलंपिक में लगातार 2 बार मेडल जीतने वाली ये प्रथम भारतीय महिला बनी। रवि कुमार दहिया, इनका ये पहला ओलंपिक था, इस बार वो फर्स्ट बार गए और फर्स्ट में ही अपना नाम रोशन किया, झंडा गाड़ा उन्होंने। 23 साल के हैं कुमार, और अपने पहले ही ओलंपिक खेल में उन्होंने 57 केजी फ्री स्टाइल में कजाकिस्तान के नूरी इस्लाम सनामेव को हराकर सेमीफाइनल में जाऊर अगुएर से हारकर सिल्वर पदक जीते। क्वार्टर फाइनल में इन्होंने कजाकिस्तान के नूरी इस्लाम को हराया, और उसके बाद सेमीफाइनल में वो हार जाते हैं, लेकिन भारत को यहाँ से वो सिल्वर पदक सियोर करके भारत लौटे। 5 में पुरुषों की हॉकी टीम जो 41 साल बाद फिर से कांस्य पदक जीता, और 6 में बजरंग पुनिया, भूलिए नहीं इनको, पुरुषों के 65 केजी के कुश्ती में कजाकिस्तान के नियाज़बेखोव को हराकर कांस्य पदक इन्होंने जीता। और लास्ट में जो हमारा हीरो है, चैंपियन, लास्ट में आता और इतिहास पलट के रख दिया इन्होंने, नीरज चोपड़ा। आज का हीरो कहिए आप, भारत का ये हीरो है उभरते हुए, लोग अब इनके भी फैन हो रहे हैं। जेवलिन थ्रो में 87.58
मीटर का थ्रो फेंक करके एक इतिहास रचा और भारत को इन्होंने नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल से नवाजा। ये हमारे भारत के 7 हीरोज़ हैं जिन्होंने टोक्यो जापान के ओलंपिक में अपना नाम रोशन किया, साथ ही अपने देश का नाम भी रोशन किया। इस प्रकार ये ओलंपिक का इतिहास रहा 2021 का। अगले वीडियो में हम कोई और टॉपिक लेकर के आएंगे। और अब तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जो मेरा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारा ये जो चैनल है ये एजुकेशनल चैनल है। यहाँ पर मैं कोई गाना नृत्य वगैरह वगैरह मैं नहीं बताता। यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने आने वाले जनरेशन या अपने अगल बगल के मित्र है या यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने लाइफ में इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अपकमिंग बहुत सारी एग्जामिनेशन आने वाली है जहाँ पे करेंट अफेयर में आपको ये बहुत मदद करेगा। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे आपको इस प्रकार के कई और महत्वपूर्ण जो वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।